हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट पर। आज हम तीसरा सेशन देखने वाले हैं वोकैबुलरी का। आप हर रोज हमारे साथ ऐसे ही वोकैबुलरी पढ़ते जाइए, आपके इंग्लिश में एक भी नंबर कभी नहीं कटेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो दो रूट्स पर बेस्ड हैं। एक रूट है बेने और एक रूट है मैल। ये बेने जो रूट है ये जहां भी आपको दिखेगा इसका मतलब गुड होगा, अच्छा। और मैल जहां पर भी आपको दिखेगा उसका मतलब बैड होगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। तो बेने का मतलब अच्छा होता है और मैल का मतलब बुरा होता है। इनसे जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो आप जानते हैं, बहुत बार आपने सुने भी हैं। जैसे एक बेनेफिशियल आपने वर्ड सुना है। बेनिफिशियल कोई चीज अगर आपके लिए है, या बेनिफिट आपने वर्ड सुना है कि ये तुम्हें बहुत बेनिफिट करेगी भाई, तो बेनिफिट करेगी मतलब फायदा पहुंचाएगी, तुम्हारे लिए अच्छी है। बेनिफिशियल होना मतलब तुम्हारे लिए अच्छी है। तो ये दो तीन वर्ड तो आप जानते हो, पर इस बेने से और मैल से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो सारे हम आज देखने वाले हैं। पहला वर्ड है मलाइन या बिनाइन। ये दोनों आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं। मलाइन वो होता है, ऊपर वाला मलाइन की बात कर रहे हैं, मलाइन वो होता है जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो मलाइन है। और जो अच्छा करता है वो बिनाइन है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल आसपास के मीनिंग है मेलिग्नेंट और बेनिग्नेंट। आपस में तो ये एंटोनिम्स हैं, पर मलाइन और मेलिग्नेंट में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मलाइन और मेलिग्नेंट दोनों ही एक तरीके से सेम से वर्ड्स हैं। दोनों का मतलब क्या है? जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके लिए बुरे हैं, जो आपके लिए गंदे हैं। और बिनाइन या बेनिग्नेंट है कोई, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, या एटलीस्ट नुकसान तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। जैसे कुछ लोगों को ट्यूमर होता है, तो अगर वो ट्यूमर मेलिग्नेंट है तो वो कैंसर बन जाता है, नहीं तो वो ऐसे ही गांठ है। तो मेलिग्नेंट होने का मतलब है कि वो आपको नुकसान पहुंचाता है, और बेनिग्नेंट होने का मतलब है कि वो आपको फायदा करता है या नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो मलाइन वर्ड हमने यहां पर देखा है, इसका एक मतलब तो हो जाएगा नुकसानदायक। क्या मतलब हो जाएगा जी? नुकसानदायक। लेकिन इस वर्ड के साथ साथ इसके और भी मतलब होते हैं। एक और मतलब होता है जिसके ये चार सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। मलाइन, डेनिग्रेट, बिस्मर्च, स्लैंडर और स्मियर। ये जो पांच वर्ड्स हैं, इन पांचों का सेम मतलब होता है। ये ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये सारे सिनोनिम्स हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि किसी पर कीचड़ उछालना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। जब आप किसी के सम्मान पर कीचड़ उछालते हो तो वो आप उसको क्या कर रहे हो? मलाइन कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो, या स्मीयर कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो पॉलिटिशियंस जनरली स्मीयर कैंपेन चलाते हैं। अपनी बड़ाइयां नहीं करते, उनमें क्या अच्छा है वो नहीं बताते, दूसरा क्यों गड़बड़ है ये बताते हैं। दूसरे के सम्मान पर कीचड़ उछालते हैं, और कीचड़ उछालने को स्मीयर करना बोलते हैं। ऐसी ही स्लैंडर है, गाली गलौज करके आप सामने वाले के सम्मान को कम कर रहे हो, कीचड़ उछाल रहे हो। मलाइन, डेनिग्रेट, बिस्मर्च, सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, कीचड़ उछालना। गौर फरमाइए, कीचड़ दो तरीके से उछल सकता है। एक तो कीचड़ उछलता है लिटरली, और एक कीचड़ उछलता है फिगरेटिवली। क्या फर्क है लिटरली और फिगरेटिवली में? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर मैंने लिटरली मिट्टी पानी मिला हुआ कीचड़ उछाल के आपके मुंह पे फेंका, तो मैंने लिटरली फेंका है ना? लिटरली का मतलब एक्चुअल में वही काम किया है आपने। अगर आपको मैं सम्मान को कम कर रहा हूं, आपको कुछ बुरा बोल रहा हूं, तो मैंने कीचड़ तो उछाला है आपके ऊपर, लेकिन लिटरली फिजिकल कीचड़ नहीं उछाला, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो वो फिगरेटिवली कीचड़ है। जैसे कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसी बंदे से आप बोलो 500 रुपए देना, तो वो नहीं है उसके पास, तो वो चांद तारे कैसे तोड़ के ला रहा है?
फिगरेटिवली तोड़ के ला रहा है भाई, लिटरली उसने कुछ नहीं करना आपके लिए, है ना, इसीलिए पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, वो ज्यादा अच्छा है। तो फिगरेटिवली, जब आप भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ, तो आप फिगरेटिवली बात कर रहे हो, और जब शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो वो लिटरली कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स आ गए हैं यहां पर। आगे चलें तो बेनेफैक्टर और मेलेफैक्टर। फैक्टर होता है करने वाला। क्या? फैक्टर क्या होता है? करने वाला। अगर आप देखोगे फैक्टर का मतलब अगर करने वाला है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। मैलेफैक्टर क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचाने वाला। और बेनेफैक्टर क्या हो जाएगा? फायदा पहुंचाने वाला। जो आपको सपोर्ट करता है वो आपका बेनेफैक्टर है, और जो आपकी टांग खींचता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, वो आपका मैलेफैक्टर है। तो मलाइन और मेलिग्नेंट, नुकसानदायक, परेशान करने वाला, जो आपके लिए बुरा हो, गड़बड़ वाला हो। बिनाइन और बेनिग्नेंट, जो आपके लिए फायदेमंद हो। मलाइन का एक और मतलब होता है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, फिगरेटिवली कीचड़ उछालना। मलाइन के साथ डेनिग्रेट, बिस्मर्च, स्लैंडर और स्मियर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। मेलेफैक्टर जो आपको नुकसान पहुंचाता है, और बेनिफैक्टर जो आपके लिए अच्छा करता है। आगे आते हैं, दो वर्ड्स हैं मैलेवोलेंट और बेनेवोलेंट, और मैलेडिक्शन और बेनेडिक्शन। एक तो हम ये वोलेंट वाला जो है, वोलिशन वर्ड बनता है वोलेंट से, ये लिखा हुआ वोलिशन, और डिक्ट एक रूट है। ये डिक्ट रूट और वोलिशन रूट, ये दो रूट्स को हम समझते हैं। विल या वोलिशन एक ही मतलब होता है। वोलिशन का मतलब होता है इच्छा। क्या मतलब होता है जी? इच्छा। जैसे कोई इंसान अपनी विल छोड़कर जाता है पीछे, वो अपनी इच्छा बताकर जाता है कि भाई मेरे बाद मेरी संपत्ति मेरे कुत्ते के नाम हो, या जो भी वो चाहता हो, जिसके भी नाम करनी हो, तो वो विल देकर जाता है अपनी। वैसे ही आपने अपनी वोलिशन से कोई काम किया, तो आपने अपनी इच्छा से कोई काम किया, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, तो ये वोलिशन है। विल या वोलिशन मतलब इच्छा। इससे वर्ड्स बनते हैं वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। दोनों वर्ड्स आपस में क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, क्योंकि ये इन इसको एंटोनिम बना रहा है। वॉलेंटरी का मतलब होता है जो आप इच्छा से करते हो, और इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो अपने आप हो रहा है, आपकी इच्छा उसमें काम नहीं करती। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, क्या किसी के लिए नहीं, ये फिजिकल वाला दिल धड़क रहा है, क्या धड़क रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक धड़क रहा है या आपके मर्जी से, आपकी इच्छा से, आपके कहने पे धड़क रहा है? ऑटोमेटिक है। सांस आ रही है, ऑटोमेटिक है। तो ये जो ऑटोमेटिक काम है ये इनवॉलेंटरी है, और अच्छा है कि ये इनवॉलेंटरी है। सांस लेने का टाइम कहाँ है आपके पास, और दिल धड़काने से धड़क धड़क यही करते रह जाओगे। तो इसीलिए ये इनवॉलेंटरी काम है जो बिना इच्छा के ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और पढ़ाई करना वॉलेंटरी है, ये भी इनवॉलेंटरी होता तो अच्छा होता। मेरा बोलना वॉलेंटरी है, ये हाथ चलाना वॉलेंटरी है, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं। जो काम आप अपनी मर्जी से करते हो वो वॉलेंटरी है, और जो ऑटोमेटिक है, जिसमें आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, कोई काम नहीं आती, वो इनवॉलेंटरी है। एक और वर्ड यहां पर आता है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर होता है स्वयं सेवक। अगर एक ग्रुप में मैं पूछूं कि कोई दो लोग चाहिए मेरे को किसी काम के लिए, कौन हेल्प करेगा, और कोई दो लोग अपने आप से हाथ उठा दें, तो वो दो लोग अपनी मर्जी से हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वॉलेंटियर्स कहलाते हैं। जनरली जितनी भी एनजीओ चलती है, एनजीओ आपने नाम सुन रखा होगा। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्थान जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है परंतु सरकारी नहीं है। तो एनजीओ चलती हैं किनके दम पर? एक्सक्यूज मी, वॉलेंटियर्स के दम पर। वॉलेंटियर्स होते हैं अपनी मर्जी से लोग आगे बढ़ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो एनजीओ बनाते हैं। तो वॉलेंटियर जो अपनी इच्छा से काम कर देता है, स्वयं सेवक बोलते हैं। वॉलेंटरी इच्छा से होना, इनवॉलेंटरी अपने आप होना, और विल या वॉल्यूशन मतलब इच्छा। यस। यहां पर आओ डिक्ट वर्ड। डिक्ट का मतलब होता है बोलना। जैसे हमने लॉक्यू देखा था बोलना, वैसे ही डिक्ट का मतलब भी बोलना होता है। डिक्टेशन वर्ड सुना होगा आपने, मेरी गारंटी है
श्रुति लेख, याद करो बचपन में मैडम बोलती थी आप लिखते थे, सुना है ना? तो वो डिक्टेशन कहलाती थी। जब कोई बोलता है और आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। क्या बोलते हैं जी? डिक्टेशन। ऐसे ही डिक्शनरी में भी डिक्ट आता है, देखो डिक्शनरी को लेक्सिकन भी कहते हैं। लेक्सिकन वर्ड भी डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं। एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश आपको अच्छा बोलने में हेल्प करता है ना, इसीलिए उसको डिक्शनरी कहते हैं। आगे देखो, डिक्टेटर या जिसे टायरेंट भी कह सकते हो आप, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, मैं बस बेसिक बेसिक वर्ड्स बता रहा हूं आपको। डिक्टेटर क्या होता है? अगर आपने मूवी देखी है बाहुबली, आई होप आप में से बहुतों ने देखी होगी, नहीं देखी तो देखनी चाहिए, ये भी एक होमवर्क ले सकते हो। इंग्लिश डब देख लेना ताकि आपकी इंग्लिश भी कोई सुधरेगी। तो बाहुबली मूवी जो है उसमें शिवगामी देवी जो है वो हर बार कुछ बोलने के बाद लास्ट में 2 लाइनें बोलती है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से आपको मूवी भी दोबारा देखनी चाहिए। शिवगामी देवी क्या बोलती है? कुछ भी ऑर्डर मारेगी, लास्ट में बोलेगी मेरा वचन है शासन। क्या बोलती है? मेरा वचन है शासन। मतलब जो मैंने बोल दिया ना वो फाइनल है, दोबारा सामने से किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोले। जब इंसान बोलकर, कानून के हिसाब से नहीं, बोलकर राज करता है कि जो मैंने बोल दिया वही कानून है, बस मेरा बोलना और कानून एक ही बात है। तो जब बोलकर राज किया जाता है तो आप क्या बन जाते हो? आप डिक्टेटर बन जाते हो या तानाशाह बन जाते हो। इसीलिए आपको टायरेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी अच्छी पॉजिटिव लाइट में नहीं, ये दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव लाइट में लिए जाते हैं, नेगेटिवली इनको देखा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, डिक्टेटर और टायरेंट, दोनों का मतलब क्या होता है? तानाशाह। यस। अब यहां पर आ जाओ अपने, वॉलेंट का मतलब आपको क्या पता चला? वॉलेंट का मतलब इच्छा। मैले वॉलेंट, बेने वॉलेंट, जो आपके लिए अच्छी इच्छाएं रखता है कि भाई इसका भला होना चाहिए, वो क्या है? बेनेवोलेंट है। और जो बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं रखता है कि इसका नुकसान हो जाए ना, मजा ही आ जाए, जो ऐसा सोचता है वो क्या है? मेलेवोलेंट है। जो अच्छी इच्छाएं, अच्छी भावनाएं रखे वो बेनेवोलेंट, और जो बुरी रखे वो मेलेवोलेंट। बहुत सिंपल। अगले पे आओ, मेले डिक्शन, बेने डिक्शन। डिक्शन का मतलब बोलना। अगर डिक्शन का मतलब बोलना है तो जो आपके लिए अच्छा बोलता है बेनेडिक्शन कर रहा है, जो आपके लिए बुरा बोल रहा है तो मैलेडिक्शन कर रहा है। इंसान नहीं, उसका नाउन है, ये शन लगा हुआ है, ये नाउन है। ग्रामर अगर आप क्लासेस साथ साथ देख रहे हो आपको पता चलेगा कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। मैं वो ग्रामर वाली क्लास में जैसे ही पूरा करूंगा तो यहां पर भी हम तुरंत चालू कर देंगे नाउन और एडजेक्टिव्स को पहचानना। यस। तो बेनेडिक्शन का मतलब जो अच्छा बोलना, और मैलेडिक्शन का मतलब बुरा बोलना। यस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने बेने और मैले से देखे हैं। मैल से और बहुत वर्ड्स बनते हैं, जैसे मेलेडी है, चॉकलेटी वाली नहीं है, वो मेलोडी होती है। स्पेलिंग में फर्क देखो, ये वाली टॉफी होती है, ये मेलेडी है, या फिर मेलेज है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है डिजीज। किसी भी बीमारी को मेलेडी या मेलेज कह सकते हैं। मैल मैल दोनों ही बुरा है, डिसीज आपको पता है बुरी होती है बीमारी, तो मेलेडी और मेलेज डिजीज हो जाएगा। ऐसी मैलिस और मेलिशियस, फर्क सिर्फ OUS का है। अगर आप ग्रामर वाली क्लासेस साथ साथ देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मैलिस नाउन है और मेलिशियस एडजेक्टिव है। तो मैलिस और मेलिशियस, मैलिस होता है जिसके दिल में मैल है, जो चाहता है आपका बुरा हो, अच्छा मजा आया इसका नुकसान हुआ। और मेलिशियस होना, उसके बारे में अधिक जानकारी है कि वो इंसान मेलिशियस है। तो मैलिस आपके दिल का मैल, और आपके तो नहीं, जिसके भी है उसके दिल का मैल, और मेलिशियस होना उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एडजस्टेड है कोई चीज तो व्यवस्थित है, मैल एडजस्टेड है तो अव्यवस्थित है, ढंग से व्यवस्थित नहीं है। कंटेंट है कोई चीज तो मतलब संतुष्ट है, कंटेंट। ध्यान दें, एक वर्ड होता है कंटेंट और एक वर्ड होता है कंटेंट्स। किताब के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, लिफाफे के अंदर क्या सामान है? कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स हो जाएंगे विषय वस्तु, विषय वस्तु।
और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। क्या मतलब होता है जी? संतुष्ट। तो आप जब संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप कंटेंट हो। लेकिन चैप्टर्स कौन से हैं किताब के अंदर, लिफाफे के अंदर क्या है, डाक के अंदर क्या है, तो उसके कंटेंट्स की बात कर रहे हो आप, एस लगता है। तो कंटेंट मतलब संतुष्ट हो, मैल कंटेंट मतलब नहीं, अभी बात बन नहीं रही, गड़बड़ हो रही है, मैल से नेगेटिव बन गया। प्रैक्टिस का मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस, आप समझते हो प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस गलत काम की प्रैक्टिस हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड बना दिया। न्यूट्रिशन पोषण, मैल न्यूट्रिशन कुपोषण। जिस भी वर्ड के आगे आप मैल लगा दोगे तो वो उसको बुरा बना देगा, जिस भी वर्ड के आगे आप बेने लगा दोगे तो वो उसको अच्छा बना देगा। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेलेडी, मेलेज मतलब डिजीज, बीमारी। मैलिस मतलब दिल से बुरा चाहना की जो भावना है। मेलिशियस उस इंसान की अधिक जानकारी है। मैल एडजस्टेड अव्यवस्थित। मैल कंटेंट जो संतुष्ट नहीं है अंदर से। मैल प्रैक्टिस गलत काम करना, जैसे मैल प्रैक्टिसेस मतलब चीटिंग कर रहे हो आप एग्जाम में, तो एक मैल प्रैक्टिस है। मैल न्यूट्रिशन कुपोषण। डिक्टेशन श्रुति लेख, बोलकर लिखना। डिक्शनरी लेक्सिकन आप समझते ही हो। डिक्टेटर या टायरेंट तानाशाह राजा। विल या वॉल्यूशन इच्छा। वॉलेंटरी इच्छा से जो हो। इनवॉलेंटरी बिना इच्छा के ऑटोमेटिक हो रहा है। वॉलेंटियर जो स्वयं सेवक है, अपनी इच्छा से कार्य करता है। मेलेवोलेंट जो बुरी इच्छा रखता है आपके लिए। बेनेवोलेंट जो अच्छी इच्छाएं रखता है आपके लिए। मेलेडिक्शन जो आपको बुरा बोलता है, बुरा बोलना आपके लिए। बेनेडिक्शन अच्छा बोलना। मलाइन बुरा हो, नुकसानदायक हो। मेलिग्नेंट भी यही। बिनाइन बेनिग्नेंट जो फायदेमंद हो, जो अच्छा करे। लिटरली शाब्दिक अर्थ से। फिगरेटिवली भावनाओं को समझो, शब्दों पर मत जाओ। मेलेफैक्टर जो बुरा करता है। बेनेफैक्टर जो अच्छा करता है। मलाइन, डेनिग्रेट, बिस्मर्च, स्लैंडर, स्मियर जो आपके ऊपर कीचड़ उछालता है, आपके बारे में बुरा बोलता है, आपके सम्मान को कम करना। ये एक वर्ब्स हैं एक्चुअली, करता है नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, वो काम करने को ये बोलते हैं। यस, आई रियली होप आपको ये सारे वर्ड्स लर्न हो रहे होंगे। आप ये वीडियोस रेगुलरली देखते जाइए। इस चैनल पर हम मैथ्स और रीजनिंग के भी ज़बरदस्त वीडियोस डाल रहे हैं। आप एक वीडियो ज़रूर खोल के देखिए मेरे कहने से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए हमारे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, टेक केयर।